हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 012 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर डी। तो ये बोल रहा है हाउ इज़ द एक्सेस टाइम कैलकुलेटेड ऑन अ हार्ड डिस्क। ठीक है, तो एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट होता है एक हार्ड डिस्क में, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है और ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए, एक्सेस टाइम ऑन हार्ड डिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स: सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी एंड ट्रांसफर टाइम। ठीक है, तो एक्सेस टाइम हम लोग का किसी भी हार्ड डिस्क में ना वो 3 इस फैक्टर पे होता है कि उसका सीक टाइम, उसको सीक टाइम कितना लगा है, वो रोटेशनल कितना टाइम में कर रहा है और उसका ट्रांसफर टाइम कितना लग रहा है। देखिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि भाई सीक टाइम क्या होता है और रोटेशनल टाइम क्या होता है, ये भी आता है क्वेश्चन में। शायद दिसंबर 23 में इस तरह का क्वेश्चन आया था कि सीक टाइम और रोटेशनल टाइम क्या होता है। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूरा सेट बनता है हम लोगों का। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होता है सीक टाइम। तो देखिए, दिस इज द टाइम इट टेक्स फॉर द हार्ड ड्राइव्स रीड राइट head to move to the track where the data is stored. It is like flipping through pages in a book to find the right one. ठीक है, तो देखिए सीक टाइम क्या होता है कि उतना टाइम लेना जो रीड राइट करके एक हम लोग का हेड होता है, समझे, जो एक्चुअल काम करता है। ठीक है, तो वो रीड राइट हेड जो है उसको उस ट्रैक पे पहुंचना जहाँ डेटा स्टोर है। ठीक है, देखिए हार्ड डिस्क में क्या होता है ना, ये देखिए, ये हम लोग का हार्ड डिस्क का ऊपर व्यू है। तो ये सब जो है ना, हार्ड डिस्क ऐसा नहीं होता है डायरेक्ट हुआ, उसमें हम लोग का क्या बनता है, ट्रैक बना रहता है। ठीक है, फिर ट्रैक के अंदर भी हम लोग का हेड ये सब होता है, सेक्टर बना होता है, उसके बाद हम लोग का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है सर्कल वाला पार्ट, ये हो गया हम लोग का ट्रैक, पहला ट्रैक हो गया। ये जो ग्रीन कलर का ये हो गया हम लोग का दूसरा ट्रैक, फिर तीसरा ट्रैक। तो ये और ये हम लोग का रीड राइट हेड है। तो ये हेड को उस ट्रैक पे पहुंचने के लिए कि भाई सेकंड वाले ट्रैक पे हम लोग का वैल्यू है एक मान के चलते हैं, तो सेकंड वाले ट्रैक पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसी को कहते हैं हम लोग को सीक टाइम। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे कैसे हो जाता है, किसी बुक में हम लोगों को मान लीजिए कोई कंटेंट ढूंढना है, तो उस कौन से पेज पे है, तो पहले हम लोग जो पेज पे जाते हैं ना, वही हुआ यहाँ पे हम लोग का कहाँ, ट्रैक पे जाना। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सीक टाइम। अब देखिए, अगर मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीक टाइम क्या होता है हम लोगों का हार्ड डिस्क में, तो अब आप लोग को पता है कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है, इसलिए MCS 12 में इसको ऐसे मत पढ़िए कि भाई मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ कि एक्सेस टाइम कैलकुलेटेड और ना, ये नहीं। आप क्या पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो। क्या टॉपिक, तो हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या पढ़ रहे हो, तो सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है। ये नहीं कि भाई मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरे को इसी का आंसर आएगा ना। आप हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ लियो, आप सीक टाइम के बारे में पढ़ रहे हो। अगर मैं मान लीजिए अगर मैं पूछ लूँ कोई व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, तो भी आप अभी बता सकते हो कि क्या होता है भाई, हार्ड डिस्क होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। और अभी आप देखिए समझे हो, यहाँ पर मैं जब बताया हूँ। और हार्ड डिस्क कैसे डिवाइडेड होता है, तो आप लिख सकते हो कि हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इन क्या होता है, ट्रैक। उस ट्रैक में हम लोग का सेक्टर होता है, उसके बाद वहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो आप इसको खुद से लिख सकते हो। तो इसको इस ढंग से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को नहीं देखना है। तो ये हो गया हम लोग का सीक टाइम की, मतलब भाई कितना टाइम लगा उसको, वो जो रीड राइट वाला है उसको उस ट्रैक पे जाने में कितना टाइम लगा, वो हो गया। फिर क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी। तो आफ्टर द हेड रीचेज द करेक्ट ट्रैक इट हैज़ टू वेट for the disk to spin to the right sector. This is like waiting for a specific word to come into view on spinning wheel. ठीक है, तो रोटेशनल लेटेंसी में क्या हो गया, अब ये जो हम लोग का रीड राइट सेक्टर है ब्लैक कलर वाला, ये भाई मूव कर गया, मतलब सही जगह पे पहुंच गया है, ट्रैक पे सही जगह पे पहुंच गया है। अब इसको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो दिख रहा है ना, ये सब जो लाइन है बीच में, ये एक लाइन, ये लाइन, तो ये सब जो बीच में बन रहा है ये हम लोग का सेक्टर बना, समझे। ठीक है, ये सेक्टर, तो अब यहाँ पे ये पहुँच तो गया है, लेकिन अब ये वेट करेगा। अब ये पूरा हेड घूमेगा, समझे, डिस्क घूमेगा, और इसका जो सेक्टर है, मान लीजिए ये वाला सेक्टर है, वो यहाँ पे आएगा। यहाँ तक जब तक नहीं आता है तब तक ये रुके रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रोटेशनल, नाम से पता चला रोटेशनल लेटेंसी, यानी कि एक ट्रैक पे सेक्टर को घूमने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं, समझे। और इसका एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लोग स्पिनिंग व्हील है ना, स्पिनिंग व्हील हम लोग जब घुमाते हैं तो उसमें किसी नंबर का आने का जो होता है ना, कि कितना समय लगेगा, स्पिनिंग व्हील रुकेगा, फिर कौन सा नंबर आएगा सामने, तो वो हुआ हम लोगों का रोटेशनल लेटेंसी। उसके बाद क्या आता है, ट्रांसफर टाइम। अब ये हो गया मेन चीज़, ट्रांसफर टाइम मतलब जहाँ पे एक्चुअल काम होता है। तो वंस द हेड इज ओवर द राइट सेक्टर डेटा ट्रांसफर बिगिंस, दिस इज द टाइम इट्स टेक टू एक्चुअली रीड और राइट द डेटा। यहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा है, यानी कि मान लीजिए वो डिस्क से हमको कोई डेटा रीड करना है या फिर उस डिस्क पे कोई डेटा राइट करना है, तो वो काम अब शुरू होगा, क्योंकि अब हम लोग ने सही जगह पे पहुँच गए, हम लोगों ने ट्रैक सही जगह पे चुन लिया है, हम लोग सही सेक्टर पे चले गए। अब उस सेक्टर पे हम लोग को काम करना है अपना। तो बस वही हुआ, डेटा ट्रांसफर बिगिंस। यहाँ पे डेटा हम लोग का शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जो जितना डेटा को लिखने में या फिर वहाँ से रीड करने में टाइम लगता है वो, तो उसी को कहते हैं एक्सेस टाइम। मतलब क्या हुआ, टोटल एक्सेस टाइम मतलब पहले सीक टाइम वो, प्लस रोटेशनल लेटेंसी, रोटेशनल में कितना टाइम लगा, और प्लस ट्रांसफर टाइम, इन तीनों को मिला के हम लोगों का एक्सेस टाइम कैलकुलेट होता है हार्ड डिस्क में।
ठीक है, बहुत सिंपल ढंग से मैं आप लोगों को समझाया हूँ, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ई, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर ए बी सी डी है, इज इक्वल टू सिग्मा 0 4 5 6 12 13 14। तो हम लोग को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन भी दिसंबर 23 में आ चुका था और मैं उसमें भी बताया था आप लोग को। ठीक है, तो चलिए के मैप का यूज़ करके बनाना है। तो सबसे पहले तो के मैप का कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ये कर दिए। अब देखिए के मैप का नंबरिंग वगैरह ये सब जो है ये बेसिक चीज़ है, आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा, बट अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए इसका नंबर कैसे होता है, 4 वैल्यू है ना ए बी सी डी, तो हम लोग इसका सेट कितना बनेगा, तो 16 बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 16 सेट हम लोग को यहाँ पे बनेगा, समझे, 4 इधर 4 इधर। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे इधर, तो 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, नंबरिंग ऐसे होता है 0 0 0 1 1 1 1 0। सेम विथ इधर 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इसके अंदर जितने भी वैल्यू हैं ये सब एक ये है बॉक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर का नंबरिंग कैसे होता है, तो 0 1, ठीक है, 2 यहाँ पे, फिर 3 4 5, फिर 6 यहाँ पे, फिर 7, उसके बाद देखिए 8 यहाँ से नीचे से, ये वाला लाइन में नहीं, फिर 8 यहाँ पे, 8 9 10 एंड 11। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे 12 13, फिर यहाँ पे 14, फिर 15, समझे। तो इस तरह से पूरा ये नंबरिंग होता है। ये सब बेसिक चीज़ है, अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे समझ लीजिए ये ऐसे ही होता है। ठीक है, के मैप में ऐसे ही बनता है, ये फॉर्मेट हुआ। तो आप देखिए हम लोग को कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, 0 4 6 इस पे, तो जहाँ जहाँ पे दिया हुआ है उस पर 1 कर देते हैं। तो देखिए 0 वाले प्लेस पे 1, ठीक है, 0 वाले प्लेस, ये 0 वाला बॉक्स है तो यहाँ पे 1 कर दिए, फिर 4 वाले पे 1, फिर 5 वाले पे भी 1, ठीक है, फिर 6 वाले पे 1, ठीक है, तो 6 वाले पे भी 1 कर दिया, फिर 12 पे है 1 तो 1 कर दिए 12 पे, उसके बाद 13 पे है 1 तो 13 पे कर दिए, फिर 14 पे तो 14 पे कर दिए 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सारा नंबरिंग 1 1 कर दिया। ये बाकी जगह पे सब 0 0 है। ठीक है, तो 0 0 लिखने का जरूरत नहीं है, बस सिंपल जहाँ जब 1 है तो वहाँ 1 कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है ना, यहाँ पे सेट बनाना है। तो देखिए सेट कैसे बनता है, तो सेट हम लोग का 8 का बनता है, 4 का बनता है, 2 का बनता है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग को हमेशा देखना सबसे बड़ा सेट कौन सा बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 8 का, तो 8 का तो भाई कोई सेट नहीं बन रहा है। तो फिर हम लोग देखेंगे 4 का, तो ये 1 जहाँ जाए ना उसका 4 का सेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये 1 है 1 है। तो देखिए हम लोग ये एक ऐसे करके ये सेट बना सकते हैं ना। देखिए सेट बनने के लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे। आप चाहोगे कि मैं ऐसे सेट बनाऊँ तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 1 है तो मैं इसका एक सेट बना सकता हूँ, ये एक सेट हो गया। उसके बाद देखिए ये बचा और ये बचा, तो आप बोलोगे कि मैं इसका 2 का सेट बना देता हूँ, तो ऐसे नहीं, आपको हमेशा क्या करना है, सबसे बिग दिखना है, नंबर सबसे बड़ा देखना है कि सेट कौन सा बन सकता है। तो यहाँ देखिए हम लोग का एक सेट ऐसा भी बन सकता है, ये 2 1 को इधर से ले लिए और ये 2 1 को इधर से ले लिए, तो अब इसको ऐसे करके बना सकते हैं हम लोग सेट। तो ये यहाँ से कैसे बना, ये ऐसे 1 और ये यहाँ से 1, तो ये भी एक 4 का सेट बन गया। उसके बाद देखिए ये एक बच गया होगा, है ना। तो अब देखिए आप बोलोगे कि मैं सिंगल इसको ले लेता हूँ, तो मैंने क्या बोला, सिंगल नहीं लेना है, हमेशा मैक्सिमम ढूंढना है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग 2 का सेट बना सकते हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं ये 1 का हम लोग का इस वाले सेट में भी है, इस वाले सेट में भी है और इसमें भी है, तो वो कितना भी हो सकता है, बस हम लोग को लंबा देखना है। तो इस 1 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का सेट बना सकते हैं। आप बोलोगे कि 3 का सेट नहीं बना सकते, ऐसे नहीं, मैंने क्या बोला 2 4 8 ऐसे बनेगा। तो ये हम लोगों ने 2 का सेट बना दिया। तो बस यहाँ पे सेट का सारा काम कर दिए। अब बस हम लोग का फंक्शन बन जाएगा कि मैं जो सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हम लोग सब सेट को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग को ये 0 0 है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ये इसी को हम लोग SOP बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, यही वाला फॉर्मेट को। जब दिसंबर 23 का देखेगा ना तो उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट और SOP और POS 2 तरह से बताया हूँ, उसमें क्वेश्चन ही वैसा था। यहाँ पे तो सिर्फ नॉर्मल बोला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग का जब हम लोग का सिंपल 1 रहेगा तो वो हो गया A, और अगर 0 रहता है तो A' हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले इस सेट को देखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन क्या है इस सेट में। तो पहले ऊपर वाले में देखते हैं AB में। तो यहाँ देखिए 0 0 है और यहाँ 0 1 है, तो यहाँ हम लोग का ये वाला सेट है ना, यानी कि ये वाला और ये वाला लाइन में हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 0 0 और 0 1 है, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ से 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 0, यहाँ पे 1 हो गया है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये वाला 0 है कॉमन। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या बोला था, 0 मतलब क्या, A' B'। तो अगर ये 0 0 है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे A' B' हुआ, यहाँ पे क्या हुआ A', और 1 मतलब नॉर्मल, तो यहाँ पे B है तो B हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा AB,
है ना, और फिर यहाँ पे ए और बी डैश, समझे। तो इस तरह का सेट बना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो क्या ए डैश है, ए डैश है, यहाँ पे दोनों में ए डैश कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे ए डैश आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए ये जो सेट है इसमें ये दोनों का इसके बीच में है ना, तो इसमें भी देखेंगे सी डी में क्या कॉमन है, तो 0 1 है, 1 1 है, तो देखिए 1 1 कॉमन है। 1 कॉमन मतलब क्या है, डी, 1 मतलब डी का नॉर्मल पार्ट, तो डी का डी है ना, और अगर 0 0 कॉमन होता तो डी डैश हो जाता है। यहाँ पे 1 1 है तो डी के साथ है, तो यहाँ पे हो गया डी, समझ गए होंगे। अब इसको भी ऐसे में लिख दीजिए, आपको नहीं आ रहा तो सी डैश डी डैश, सी डैश डी, है ना, मतलब 0 है तो सी डैश और 1 है तो नॉर्मल डी, फिर यहाँ पे सी और डी, 1 1 है तो नॉर्मल सी डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी नॉर्मल 1 है क्योंकि, और डी 0 है डी डैश, ठीक है, 0 है तो इसलिए डी डैश। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इन दोनों में डी कॉमन है तो इसलिए डी हो गया। फिर प्लस, बीच में साइन होगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई है। उसके बाद देखिए अब ये दूसरा, ये पहला सेट हो गया, अब इस सेट में हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है, ये वाले में। तो इसमें भी देखिए ये दोनों के बीच में है, तो सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सी डैश डी डैश, यहाँ पे सी डैश डी है और यहाँ पे सी डी है, तो यहाँ पे भी डी कॉमन है, तो डी यहाँ लिख दिया हूँ मैं। अब इसमें ऊपर देख के कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ए बी यहाँ लिखो, सी डी इधर लिखो, अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ए बी लिखोगे तो ये इधर ए बी वाला पूरा पार्ट चलेगा, इधर सी डी वाला चलेगा, ठीक है, तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे है देखिए हम लोग का इधर डी था तो डी कर दिए। अब देखिए ये और ये है ना, तो यानी कि अब हम लोग इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो यहाँ देखिए ए डैश बी डैश है और यहाँ पे ए और बी डैश है, तो इसमें क्या कॉमन है, बी डैश कॉमन है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बी डैश, और इधर से क्या कॉमन निकला था डी, तो बी डैश डी हो गया। फिर प्लस, अब तीसरा सेट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये दो वाला जो सेट बना है उसका, तो इसमें कॉमन निकालेंगे। तो अब ये क्या कॉमन है, पहले इधर देखते हैं ए बी वाले में, तो ये तो एक ही सेट में, यानी कि इसमें पूरा ए डैश और बी डैश कॉमन ही है इस पूरे में, है ना, तो इसलिए ए डैश और बी डैश तो एज इट इज़ हो गया। और इन दोनों में अब ये कितना है, इसमें और इसके बीच में, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए सी डैश दोनों में कॉमन है, 0 0 दोनों में कॉमन है, 0 मतलब सी डैश, तो यहाँ पे सी डैश हो गया। यहाँ पे तो डी डैश और डी हो गया, तो यहाँ चेंज हो रहा था इसलिए सी डैश कॉमन है, तो यहाँ पे सी डैश हो गया, समझे। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट, समझे, ये हो गया हम लोग का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। अब देखिए इसका ये आगे हो सकता है, ये पीछे हो सकता है, ये हो सकता है आगे पीछे, समझे, हो सकता है जैसे मैंने ये पहला सेट लिया तो आप मान लीजिए आप इसको पहला लेते फिर इसको लेते, वो उस तरह से हो सकता है आगे पीछे। तो इसी को ये हो गया हम लोग का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। अब यहाँ पे आगे भी एक क्वेश्चन था कि उसको हम लोग का लॉजिक डायग्राम भी बनाने बोला है, ठीक है। तो लॉजिक डायग्राम देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, SOP है, यानी कि मतलब क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का सम। तो देखिए ये AD मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, ये दोनों में प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट है, इसका सम, तो ये हो गया। इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसमें क्या होता है, सारे के बीच में एंड हो रहा है, प्लस मतलब यहाँ पे प्लस का मतलब होता है, ये देखिए एंड मतलब देखिए इन सब के बीच में प्लस मतलब होता है और, समझे, और ये सब क्या है, दोनों के बीच में एंड हो रहा है, मल्टीप्लाई मतलब एंड, तो एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस, तो इन दोनों के बीच में एंड हो रहा है, इन दोनों के बीच में एंड हो रहा है, इन तीनों के बीच में एंड हो रहा है, और इन सब का लास्ट में क्या हो जा रहा है, सबके बीच में और हो जा रहा है ना, प्लस हो जा रहा है। तो हम लोग का सबसे क्या होगा, एंड करेंगे सबके बीच में। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हम लोग के पास, ए डैश डी बी, ए बी सी और डी है, ठीक है। इसमें भी देखिए हम लोग का ए डैश हम लोग का ए का नॉर्मल का यूज़ नहीं हो रहा है, ए डैश का ही हो रहा है। तो पहले हम लोग अपने हिसाब से देखिए ए बी सी डी अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, अब लॉजिक डायग्राम अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे देखा हूँ जिस तरह का मेरे को ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए ए डैश और डी का बीच में एंड लग रहा है, एंड मतलब समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई मतलब एंड, इन दोनों के बीच में एंड हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ ए डैश और डी के बीच में, इसलिए मैंने ए और डी को साथ में रखा है, ठीक है, ताकि आसानी से एंड कर पाऊँ मैं। तो बस वही विजय है, तो मैंने ए रखा है। अब ए के साथ देखिए ए नहीं है, ये ए डैश है, ए डैश मतलब ए नॉट हुआ, तो नॉट का साइन हम लोग का ऐसे होता है, ठीक है, ये बेसिक मैथ्स का है, मतलब बेसिक डायग्राम का रूल है। तो ए का अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं तो इसका ए नॉट हो गया, मतलब ए से या ये लगाने के बाद ए नॉट हो गया, हम लोग को ए नॉट का ही ज़रूरत था, और साथ में डी को मैं ले आया हूँ यहाँ से। अब देखिए इन दोनों के बीच में मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे देखिए जितना मैं दिखा रहा होता, इन दोनों के बीच में मैंने एंड कर दिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में मैंने बताया था एंड होगा। तो एंड का साइन ऐसे होता है, ये चीज़ आप लोग को आता होगा, ये हो गया एंड। तो जब एंड किया तो ए डैश और डी के बीच में एंड होकर ये हो गया ए डैश डी, ठीक है। तो ये बन गया। अब क्या है हम लोग का, ये है बी डी। पहले हम लोग ये सब को कर लेते हैं, बाद में और कर देंगे। तो बी डैश और डी के बीच में हम लोग का एंड है। तो देखिए डी तो यहाँ पे बी भी मैं बना लिया हूँ, और इसके आगे भी मैंने नॉट का साइन लगा के इसको बी डैश बना दिया हूँ, और बी डैश और डी के बीच में क्या है, एंड है। तो मैंने बी डैश को लेके गया है और यहाँ से डी को लेके यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। अब ये बनाने का तरीका अपना हो सकता है, आप अच्छा सा गैप दे के बनाओगे, समझे, ए डी के बीच में 2-2 लाइन 3-3 लाइन का गैप दे दोगे ताकि साफ दिखे। यहाँ से मैं डी को लेके आया हूँ और बी डैश को लेके आया हूँ, और इन दोनों के बीच में एंड कर दिया हूँ इसको बनाने के लिए। तो यहाँ से क्या हो गया, बी डैश और डी।
अब ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर है डी और ये बी डैश नीचे है तो डी बी डैश हो जाएगा। अगर वैसा भी हो जाता है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। ये डी बी डैश हो सकता है, बी डैश डी सेम ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी डैश डी हो गया, इन दोनों के बीच में एंड हो गया। देखिए यहाँ से डी आया, यहाँ से बी डैश आया, इन दोनों के बीच में एंड हो गया। उसके बाद क्या है, ए डैश बी डैश और सी डैश के बीच में एंड है। तो चलिए सबको ले लेते हैं। तो हम लोग के पास ए डैश है, तो मैंने यहाँ से देखिए ए यहाँ से अगर मैं वैल्यू को लेके आता तो ये ए है, समझे। ये नॉट लगने के बाद ए डैश हुआ है, तो मैं ए डैश को यहाँ से उठा के लेके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, बी डैश चाहिए, तो मैं बी डैश को भी यहाँ से उठा के लेके आया हूँ। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, तो चाहिए सी डैश। तो यहाँ पे मैं सी लिया हूँ, उसको नॉट लगा के सी डैश बना दिया हूँ, और इस सी को भी उठा के यहाँ लेके आ गया हूँ, समझे। तो ये सी डैश यहाँ से आ गया है। अब मैं ये थोड़ा कंजेस्टेड बन गया है, आप अच्छे से गैप देखो बनाओगे तो बन जाएगा, आपको दिख साफ रहा है लेकिन। तो सी डैश हो गया, इन दोनों के बीच में एंड है, तो इन दोनों के बीच में मैंने एंड लगा दिया। तो यहाँ से क्या बना, ए डैश बी डैश और सी डैश। देख रहे, ए को लेके आया हूँ, बी को लेके आया हूँ और इस सी को लेके आया हूँ, और तीनों के बीच में एंड लगा दिया हूँ। तो ये हो गया। अब देखिए इन सब का बीच में क्या है, तो और है, यानी कि प्लस है। तो बस ये सारा वैल्यू को लाओ, ए डैश को लाओ, बी डैश, इसको लाओ, इसको लाओ, और इन तीनों के बीच में और का साइन लगा दो, और ऐसे बनता है। देखिए एंड मतलब ये एंड जो है डी की तरह दिखता है, एंड डी, तो ये डी की तरह दिखता है, और ये हल्का सा टेढ़ा रहता है और इस तरह का दिखता है। तो ये होता है हम लोग का और का साइन। तो अगर आपको याद करना है तो ऐसे कर सकते हो, एंड का डी ऐसे और दूसरा। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट एफ मतलब ये डैश पूरा यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये वाला पूरा वैल्यू, या फिर डायरेक्ट एफ लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपने लॉजिक डायग्राम को भी बना लिया है। बस यही था सिंपल सा वीडियो। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो इसको लाइक कर दीजिए, और जैसा कि मैंने बोला था, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए जो मैं पूरा MCS 12 पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये पूरा PDF के फॉर्म में चाहिए तो इसके लिए आप सिंपली इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और इंस्टाग्राम पे आके पेस्ट कर दीजिए। मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा। तो मैं वहाँ आपको बता दूँगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। अब बाकी वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो सब आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूँ BCA से रिलेटेड, ठीक है। तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।